बताओ कहां लेके चलना है टिकैत साहब को? टिकैत साहब के साथ सब चलेंगे, जेलें कम पड़ जाएंगी, जेलें कम पड़ जाएंगी। मैं शर्मिंदा हूं इस बात से कि किसान रैली में हमारे भाई शहीद हुए, हम उन्हें नहीं बचा पाए। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे टिकैत साहब कल रो दिए, मैं शर्मिंदा हूं इस बात से। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे पर कबहू न छाड़े खेत, कबहू न छाड़े खेत। मेरी रगों में किसी दल्ले भड़वे नेता का खून नहीं बहता, मेरी रगों में पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है, मैं वो ब्राह्मण हूँ। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से, इंकलाब। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और किसान आंदोलन जो कल तक रहा था कि थम गया, रुक गया, तंबू उखड़ गया, जो मीडिया लगातार दिखाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आज एक आंसू ने वक्त को बदल दिया, हालात को बदल दिया और एक आंसू ये जनसैलाब बन के उभरा है और तमाम गांव से, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम लोग आए हुए हैं और एक जो किसान पुत्र है वो हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। एक आंसू में इतनी ताकत कि जनसैलाब उमड़ गया। ये आंसू नहीं है, ये खून का कतरा था जो कल गिरा है और इन आंसुओं को आंसू ना समझें, ये अंगारे थे जो निकले हैं, ये फूल के पखवाड़े थे सरकार पे पहले जब तक हमें भरोसा था, लेकिन ये कल अंगारे बन गए। और आप देख लीजिए आज एक नहीं 100 व्यक्ति आगे आए एक की जगह। तो ये सरकार ने जो चाहा था ना, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो चाहा था, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। आज तक कभी लाइव नहीं दिखाया, कल लाइव दिखाना चाहते थे, हमें कमजोर करने के लिए हमारे नेता की गिरफ्तारी दिखाना चाहते थे टिकैत साहब की, लेकिन जैसे ही आंसू गिरा उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और सैलाब आ गया। आज यहाँ पर आप देखिए जाट समुदाय पूरा आ गया है और जाट समुदाय के लिए कहावत है, जाट मरा ना जानिए जब तक तेरवी ना होए। और ये जाट आ चुके हैं और सिख जिन्हें बदनाम करने की कोशिश लाख लाख बार की है इन्होंने, उनके विषय में भी कहावत है, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे पर कबहू न छाड़े खेत, कबहू न छाड़े खेत। आज सिख और जाट एक साथ खड़े हैं, उनके साथ आज पूरा देश खड़ा है, पूरे देश का किसान खड़ा है। बात कृषि बिल पे शुरू हुई थी और लाकर इनने खालिस्तान पे कर दी, लाकर तिरंगे पर कर दी। कभी मैंने कहा ये तिरंगे के कब से सम्मान करने वाले हो गए जिनके खुद आरएसएस भाजपा के नानाजी देशमुख तिरंगे को जलाते थे। आज ये तिरंगे के आड़ में हम लोगों पर गोलियां चलाएंगे, हम लोगों पर आग लगाएंगे, हम पे डंडे चलाएंगे। देखो साहब, बहुत बर्बरता कर ली। 26 जनवरी को जैसे मैं आदि पुलिस कहता था हाफ चड्डे वालों को, उनने कल ऊपर भी वर्दी धारण कर ली और पुलिस के रूप में आरएसएस वाले पहुंच गए। तो कल घुसे आरएसएस के लोग। अरे बिल्कुल घुसे यार, 26 जनवरी को यहाँ पर हमारे यहाँ कल रात को यहाँ भी घुसे। यहाँ पीछे क्या कहते हैं, 2 विधायक लोनी के विधायक आए, हमारे लंगरों को कहने लगे कि लंगर वालों से कहने लगे निकल जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। अच्छा। इसके बाद क्या कहते हैं, कुछ लोगों पर डंडे बजाना शुरू कर दिए। 300-400 की तादाद थी। हाँ। और यहाँ पर आके टिकैत साहब ने तुरंत मंच संभाला और मंच से ऐलान कर दिया, सबको संयम बनाने के लिए कहा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए हमने पहले भी कहा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो घर नहीं जा सकते थे। इसलिए टिकैत साहब ने जैसे ही कहा मैं फांसी का फंदा लगाऊंगा, तो हम जिस हाल में खड़े थे वहां से तुरंत लौट के आए। मीडिया पे ये चल रहा था कि वो जन समर्थन टिकैत से छिन गया, टिकैत अब अकेले पड़ गया, लेकिन वो समर्थन आज भी कर बढ़ गया। भाई समर्थन पूरा था। 26 जनवरी के लिए जो लोग 40-40 दिन से यहाँ रुके थे, जो एन वक्त पे आए थे, वो घर को लौट रहे थे। आज उनको जरूरत थी कि अब जैसे ही उन्होंने क्या कहते हैं, उनको लगा कि यहाँ से सब चलेगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। आज उनकी गलतफहमी आप देख लीजिए तुरंत मिट गई है रात से ही, जैसे लोगों ने चलना शुरू कर दिया और शाम तक यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग होंगे। ये सिंगू बॉर्डर से बड़ा बॉर्डर बन जाएगा धीरे धीरे देखते देखते, क्योंकि पूरा उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये चले थे शेख पंजाब और हरियाणा के लिए, अब तो उत्तर प्रदेश भी जाग गया, मध्य प्रदेश भी जाग गया, पूरा देश जाग गया। परंतु आपको नहीं लग रहा 26 तारीख को आपने जो ट्रैक्टर रैली करी, ये सब जो हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गलती हुई है?
देखिए, ट्रैक्टर रैली बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं था। परेड निकालने का अधिकार किसान का था। उसने खुद ने परेड निकालने के लिए, आप देखिए कितना बड़ा हिस्सा जो मीडिया ने छुपा लिया। 99.5% जो शांतिपूर्ण हमारा ट्रैक्टर रैली का काम था, जो हुआ, उसको किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन एक छोटी सी घटना, वो छोटी सी घटना थी जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने की, और वो घटना को दिखाकर हमारी तरफ से डाइवर्ट कर दिया। पिछले 6 सालों में बताइए कितने आंदोलन उठे, सबको इनने डाइवर्ट करके खत्म कर दिया। और ये किसानी को गुलाम करना चाहते हैं, ये मंसूबा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। किसानी को किसी ने गुलाम नहीं बना पाया। स्थानीय लोग भी आपका विरोध करने लग गया। कौन स्थानीय लोग? भाजपा आरएसएस वाले, भाजपा वाले, हाफ चड्डा वाले, कोठे पर बैठे लोग, वो हमें बताएंगे देशभक्ति क्या होती है। अरे मोदी दल्ला है, और उस कोठे का दल्ला है, कॉर्पोरेट जगत का ठेका खुला हुआ है, बहुत उसका दल्ला है, जिसपे अंबानी अडानी नाच करते हैं, उसका दल्ला है ये। और मैं अपनी बात फिर करूंगा, क्योंकि कई लोग भूल गए होंगे, ये हिंदू धर्म के संस्कार जो हिंदू जगते हैं, इनकी झांसी की रानी देखो कौन होती है। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था, कंगना राणावत, इनकी झांसी की रानी कंगना राणावत कहां से निकलती है? वो पता है कहां से निकलती है? वो कंगना राणावत लव जिहाद का पूरा लोहा लेकर इमरान हाशमी को चुम्मा देके निकलती है, वो इनकी झांसी की रानी है। और हमारी झांसी की रानी अंग्रेजों का सर कलम करके किले से निकलती है, वो हमारी झांसी की रानी है, वो है झांसी की रानी। लेकिन ये बताएंगे, वो पहले भी आपके आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अब तो वो आतंकवादी बोलने का मौका कौन दिया? अब तो वो आपको आतंकवादी भी बोल रहे हैं। कौन? कंगना राणावत कोठे की हीरोइन है, जो पहले बाजारू औरत थी, आज उसको हमने मंच पर दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुआ ना, कहीं ना कहीं किसानों से चूक हुआ, जो आज सरकार से चूक हुआ है। मैं शर्मिंदा हूं इस बात से कि मैं हमारे भाइयों की 100 शहादतें हुई, उन्हें नहीं बचा पाया। मैं शर्मिंदा हूं इस बात से कि किसान रैली में हमारे भाई शहीद हुए, हम उन्हें नहीं बचा पाए। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे टिकैत साहब कल रो दिए, मैं शर्मिंदा हूं इस बात से, इसीलिए आज आ गया हूं और पूरा देश उमड़ पड़ा है। लेकिन मोदी से पूछो, उसने कहां शर्म बेच खाई है, जो आज भी शर्मिंदा नहीं है, आज भी जवाबदारी लेने तैयार नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं, मोदी जी ऐसे जो तुम करते हो, कहीं तुम हिंजड़ों की सभा में तो नहीं चले गए। जब वो आज जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो आगे कैसे जिम्मेदारी लेंगे? आप किस प्रकार से कह सकते हैं? भाग जाए ना, देश छोड़ देना, नहीं तो हम उनको संसद से घेर के निकालेंगे और उनको रोड पर ले आएंगे। और जहां वो चाय बेचते थे ना, उस स्थान का अब तो पता नहीं, अब लेकिन इन सबको बताएंगे कि वो कहां चाय बेचते थे, वो चाय बेचेंगे फिर से। संसद की बात आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है 26 के बाद आपको वो दिल्ली के बॉर्डर तक भी मतलब आगे जाने देंगे? कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा? आप तो ये बताइए ना। आप कह रहे रोकने की बात, लेकिन टिकैत साहब पे नोटिस आ गया, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मामला अभी भीड़ ज्यादा इसलिए बचे हुए। हम भी चलेंगे ना, ले चलो ना, सब चलेंगे, सब गिरफ्तारी देंगे। बताओ कहां लेके चलना है टिकैत साहब को? टिकैत साहब के साथ सब चलेंगे। जेलें कम पड़ जाएंगी। ये पहले अपना पेट भर लें। ये भिखारी प्रधानमंत्री है, भिखारी जिसने देश को आज कटोरा पकड़ाने की ठान ली है, जिसने आज पूरे देश को ठग लिया है। पिछले 6 सालों में हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण, आज हिंदू बनाम सिख करना चाहता है। मैं आपको लगातार 45 दिन से जुड़ा हूं, इस बात को बार उठा रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार इस बात को दिखा रही थी कि खालिस्तान क्या चाहते हैं। ये टुकड़े गैंग तो ये खुद है जो खालिस्तान बनवाना चाहते हैं। आप देखिए, आज सिंघू बॉर्डर पर जो बॉर्डर बना है, ये सिखों को बदनाम करके चाहते हैं कि वहां खालिस्तान बन जाए, क्योंकि ये क्या है, कृषि को गुलाम बना नहीं पाएंगे जब तक सिख और जाट समाज पर खड़ा है हमारे साथ। लेकिन मैं उन हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म त्याग और बलिदान सिखाता है। तुम कौन सा त्याग और बलिदान कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? किस दिशा में जा रहे हो? मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं, जब धर्म में भ्रम होगा, उसको तोड़ने के लिए पंडित खड़ा होगा, और ये दीपक पांडे तैयार है इस भ्रम को तोड़ने के लिए। और मैं फिर बार वही बात कहूंगा, मेरी रगों में किसी दल्ले भड़वे नेता का खून नहीं बहता, मेरी रगों में पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है। मैं वो ब्राह्मण हूं। इस हिंसा, जो दिल्ली हिंसा हुई, उसको भड़काने में मीडिया का भी कहीं ना कहीं हाथ है। अरे सारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भड़काया है इसको। इन्होंने लगातार देश जलाया है। इनने वो मार्केटिंग एजेंसी है, जो विज्ञापन एजेंसी है मोदी और अमित शाह की, जो लगातार कॉर्पोरेट। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं यार? अंबानी के पास सारे चैनलों की ऑथराइजेशन है कि वो सही खबर दिखाएगा। अंबानी तो व्यापार करेगा ना, अडानी तो व्यापार करेगा ना।
वो वही करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपको ध्यान हो, अमेरिका से लाल गेहूं मंगाया जाता है, अमेरिका से वो लाल गेहूं मंगाएंगे और किसानों से जो मनमर्जी की खेती है वो बंद करवाकर यहां पर मशरूम उगवाएंगे, यहां पर वो खेती करवाएंगे जिससे हम भूखे मर जाएंगे। ये भूखमरी पहले भी 1955 में फैली थी। यहीं से आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। दाल पूरी काली है, हांडी का एक चावल टटोला जाता है। इनने जब जमाखोरी को लीगल कर दिया, इसका मतलब आवश्यक वस्तुओं से किसान की आवश्यक जो हमारी वस्तुएं थी उनमें से पता है गेहूं निकाल दिया, बस सोयाबीन निकाल दिया, चावल निकाल दिया। मतलब ये आवश्यक वस्तुएं नहीं है, जीने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, मतलब इनकी जमाखोरी करेंगे अब ये होगा। कुल मिलाकर बात ये है कि लोगों को समझना होगा, जागना होगा और इस आंदोलन में सभी को उठ के आना होगा। और एक नारा आखिरी में वही वाला जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से, इंकलाब। तो यहाँ पे हमारे साथ दीपक जी मौजूद थे जो कि एक किसान पुत्र हैं और जो कि लौट गए थे घर को, लेकिन टिकैत साहब के आंसुओं ने इनको खींच कर ले आया। और इनका कहना है कि अब डटे रहेंगे तब घर वापसी तब नहीं होगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।